आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों के बारे में। छत्तीसगढ़ के ऐसे पड़ोसी राज्य जो छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो उसके लिए एक छोटे से ट्रिक है। इस ट्रिक को फॉलो करके हम छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों के बारे में आसानी से जान सकते हैं। देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक है MAMU, मामू की JOT 7 हैं। किसी के मामा जी हैं, उन्होंने मंदिर में नवरात्रि के समय में जोत जलवाया है। कितने जोत जलवाए हैं? 7 जोत जलवाए हैं। तो ट्रिक इस प्रकार से है, मामू की जोत 7 हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो हिंदी वर्णमाला दिख रहा है ये साइलेंट वर्ड है, इनका कोई मीनिंग नहीं है। और अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं वही हमें राज्यों के बारे में बताने का काम करेंगे। आखिरी में ये 7 है। 7 हमें ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ के सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या 7 है। उसी के लिए 7 यहाँ पर उपस्थित है। तो देखते हैं ये MAMU मामू जोत का एक्सप्लेनेशन करेंगे तो क्या क्या निकल कर आएगा। तो सबसे पहले M हमको बताने का काम करेगा मध्य प्रदेश के बारे में। A बताएगा आंध्र प्रदेश के बारे में। M बताएगा महाराष्ट्र के बारे में। U उत्तर प्रदेश की शब्द साइलेंट है, इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे J के पास। J मतलब होता है यहाँ पर झारखंड। O है, O का मतलब होता है उड़ीसा। और T है, T का मतलब है तेलंगाना। तो राज्यों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो ये 7 राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करने का काम करते हैं। उनको जानने के लिए ट्रिक है मामू की जोत 7 है, यहाँ से आप आसानी से पता कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा मैप में इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ छत्तीसगढ़ का मैप। ये हमने बना लिया छत्तीसगढ़ का नक्शा या छत्तीसगढ़ का मैप। यहाँ से हम जानने का प्रयास करेंगे कौन कौन से राज्य कौन कौन से जिलों को टच करते हैं वहाँ। तो थोड़ा बहुत जिलों के बारे में जानकारी रखना हमको ज़रूरी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ये है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। शॉर्टकट में मैंने लिख दिया MCB। उसके बाद यहीं से सटा हुआ जिला है कोरिया, KORIA। यहाँ पर मैं कोरिया लिख दिया। यहाँ पर है सूरजपुर, RAJ सूरजपुर, यहाँ सूरजपुर है। इस वाले भाग में बलरामपुर है, मैं इसको BAL लिख के छोड़ दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा ये बलरामपुर के बारे में बता रहा है करके। ये बलरामपुर हो गया। इसके नीचे जब हम जाते हैं तो ये वाला भाग एक्यूरेट नहीं है, लगभग में मैं जिलों का मैपिंग कर रहा हूँ। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर के नीचे में आपको यहाँ मिलेगा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। फिर यहाँ जगह में हमें मिलेगा मुंगेली। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के नीचे में मिलेगा मुंगेली।
इसके नीचे में हमको यहाँ मिल जाएगा कवर्धा, तो मैं इसको शॉर्टकट में KWRD लिख देता हूँ, कवर्धा। कवर्धा के नीचे में हमको यहाँ मिल जाएगा राजनांदगांव। कौन सा गांव? राजनांदगांव। राजनांदगांव के नीचे में जो नया जिला बना हुआ है उसका नाम आ जाएगा मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। इसके बाद इसके नीचे वाला जो ये वाला भाग है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, लगभग है, समझ लीजिए ये है कांकेर। कांकेर का जो नीचे वाला भाग है, इतने दूर में कांकेर हो गया, लगभग इतने दूर वाले भाग में ये वाला जो भाग है कांकेर। कांकेर के नीचे में है नारायणपुर। नारायणपुर, नारायणपुर के नीचे में इस वाले भाग में लगभग आपको मिल जाएगा बीजापुर। बीजापुर के बाद ये वाला जो भाग है ये है सुकमा। सुकमा के बाद लगभग इतने में आपको मिल जाएगा बस्तर, BSTR लिख देता हूँ मैं। बस्तर के ऊपर इतना वाला जो भाग है, लगभग वाला भाग, एकदम एक्यूरेट नहीं है, तो बस्तर के ऊपर में आपको मिल जाएगा कोंडागांव। उसके बाद यहाँ आपको मिल जाएगा धमतरी, DHA लिख दे रहा हूँ मैं। ये नुकीला वाला जो भाग है ये है गरियाबंद, GARIY, एक गरिया लिख देता हूँ मैं। गरियाबंद के ऊपर में आपको मिल जाएगा महासमुंद, MAHA, महासमुंद। महासमुंद के ऊपर में नया जिला बना हुआ है सारंगगढ़, बिलाईगढ़ वाला। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर में आपको मिल जाएगा रायगढ़। इसके बाद आपको ऊपर में मिल जाएगा जसपुर। ये इतने जिले हैं, बाहर बाहर वाले जिले, जो ये 7 राज्यों से स्पर्श रहते हैं, उनसे कनेक्ट रहते हैं। तो देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो सबसे यहाँ वाला भाग होता है, ऊपर वाला भाग, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बलरामपुर की सीमा को स्पर्श करता है। उसके बाद बलरामपुर का जो कुछ हिस्सा है वो MP को स्पर्श करता है, तो मैं 1 नंबर में MP लिख देता हूँ। ये जो सूरजपुर आपको दिख रहा है, सूरजपुर MP के सीमा से, इधर MP का सीमा लगा हुआ है। फिर दिख रहा है ये कोरिया, ये कोरिया भी MP के सीमा से लगा हुआ है, मध्य प्रदेश की सीमा को टच करता है। MCB दिख रहा है आपको, ये भी मध्य प्रदेश को स्पर्श करेगा। GPM गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये भी मध्य प्रदेश को स्पर्श करेगा। मुंगेली, ये भी मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। कवर्धा, ये भी मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। राजनांदगांव, ये भी मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। इसका इतना दूर वाला भाग, राजनांदगांव का लगभग आधा हिस्सा इधर मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, और इधर कुछ वाला जो भाग होता है ये इधर महाराष्ट्र को स्पर्श करता है, और महाराष्ट्र को मैं शॉर्टकट में MH लिख देता हूँ। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, राजनांदगांव में नए जिले का सृजन हो रहा है जिसका नाम खैरागढ़ है, लेकिन यहाँ पर मैं खैरागढ़ को इन्वॉल्व नहीं किया हूँ। बाकी इसके पूर्व जो निर्मित 32 जिले हैं, उन 32 जिलों के अनुसार से ये मैप मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें खैरागढ़ को शामिल नहीं किया गया है, बाकी छत्तीसगढ़ के 32 जिलों के हिसाब से ये मैप बना हुआ है। तो राजनांदगांव का कुछ भाग मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है और कुछ भाग महाराष्ट्र को स्पर्श करता है। फिर आपका ये मोहला, मानपुर, अंबागढ़ वाला चौकी है, ये महाराष्ट्र को स्पर्श करता है। फिर यहाँ पर कांकेर, कांकेर भी महाराष्ट्र को स्पर्श करता है। उसके बाद नारायणपुर है, ये भी महाराष्ट्र को स्पर्श करता है। उसके बाद बीजापुर है, बीजापुर भी महाराष्ट्र को स्पर्श करता है कुछ भाग। उसके बाद बीजापुर का जो कुछ भाग होता है वो तेलंगाना को स्पर्श करता है।
तेलंगाना को तो मैं TEL लिख देता हूँ। फिर सुकमा, ये भी तेलंगाना को स्पर्श करता है। उसके बाद सुकमा से ये नया जिला एक चालू हो जाता है सुकमा के इधर नीचे वाले भाग से, वो है आंध्र प्रदेश। ये सुकमा स्पर्श करता है आंध्र प्रदेश को। आगे बढ़ते हैं तो ये सुकमा इधर टच करता है उड़ीसा को। बस्तर टच करता है उड़ीसा को। कोंडागांव स्पर्श करता है उड़ीसा को। उसके बाद ये धमतरी है, धमतरी भी उड़ीसा को स्पर्श करता है। ये गरियाबंद दिख रहा है हमें, ये भी उड़ीसा को स्पर्श करता है। फिर यहाँ पे महासमुंद है, ये भी उड़ीसा को स्पर्श करता है। फिर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है, ये भी उड़ीसा को स्पर्श करता है। फिर यहाँ पे रायगढ़ है, ये भी उड़ीसा को स्पर्श करता है। यहाँ पे जसपुर है, ये भी उड़ीसा को स्पर्श करता है। उसके बाद झारखंड की सीमा प्रारंभ हो जाती है, तो जसपुर का कुछ भाग उड़ीसा को स्पर्श करता है और कुछ भाग झारखंड को स्पर्श करता है। फिर बलरामपुर आ गया, बलरामपुर का भी कुछ हिस्सा झारखंड से लगा हुआ है। और उसके बाद बलराम का कुछ हिस्सा यहाँ उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। तो इस तरीके से 7 जिले होते हैं, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश। ये 7 राज्य हैं, पड़ोसी राज्य, जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से जिले को स्पर्श करते हैं उन सब का डिटेल मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया आप लोगों को। अगर आप ये ट्रिक याद कर लेते हैं, ये मैप थोड़ा बहुत आपसे बन जाता है, बनाने का प्रयास करिए, तो आप छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रिक मामू की जोत 7 है। और ये मैपिंग इतना जानने के बाद थोड़ा सा और मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि इधर जो ट्रिक है मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा विशेष जानकारी समझ सकते हैं आप इस मैपिंग के बारे में, जिसमें आपको क्या क्या पूछ सकता है उसको 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसमें यह पूछ सकता है कि जो सुकमा जिला है, सुकमा, वह कितने राज्यों को स्पर्श करता है। तो हमको पता है कि ये तेलंगाना, ये सुकमा है, इधर तेलंगाना को स्पर्श कर रहा है, इधर आंध्र प्रदेश को, इधर उड़ीसा को, 3 राज्य को स्पर्श करता है। तो इधर मैं लिख देता हूँ 3 राज्य को स्पर्श करता है, जिसमें पहला है तेलंगाना, दूसरा है आंध्र प्रदेश और तीसरा है उड़ीसा। उसी प्रकार से आपको पूछ सकता है ये बलरामपुर कितने को स्पर्श करता है, बलरामपुर के बारे में आपको पूछ सकता है। तो बलरामपुर भी 3 राज्यों को स्पर्श करता है। यहाँ देखेंगे तो पहले MP को स्पर्श कर रहा है, फिर UP को भी स्पर्श करता है, फिर झारखंड को भी करता है। तो तीनों को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पहला MP हो गया, दूसरा UP हो गया और तीसरा झारखंड के लिए मैंने JH लिख दिया। आगे पूछेगा आपको जसपुर कितने राज्यों को स्पर्श करता है या कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करता है। तो 2 राज्यों को स्पर्श करता है, यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है, पहला राज्य झारखंड है और दूसरा उड़ीसा है। तो लिख देते हैं झारखंड और उड़ीसा। उसके बाद आपको पूछ सकता है राजनांदगांव, राजनांदगांव कितने राज्यों को स्पर्श करता है। तो 2 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन से राज्य हैं, तो यहाँ दिख रहा है मध्य प्रदेश को स्पर्श कर रहा है और महाराष्ट्र को स्पर्श कर रहा है। तो दोनों को लिख दिए यहाँ। उसके बाद आपको पूछेगा ये बीजापुर के बारे में, बीजापुर कितने राज्यों को स्पर्श करता है। तो 2 राज्य को स्पर्श करता है। कौन कौन से 2 राज्य हैं, तो इधर महाराष्ट्र है और तेलंगाना है। महाराष्ट्र हो गया और तेलंगाना हो गया। तो इस प्रकार से कुछ विशेष थे जिसमें आपको जानना जरूरी है। सुकमा कितने जिलों को स्पर्श करता है, 3, बलरामपुर 3, जसपुर 2, राजनांदगांव 2, बीजापुर 2 और बाकी जो जिले बच गए, अन्य जितने भी जिले बच गए वो सभी एक
एक राज्य को स्पर्श करते हैं, बाकी सभी एक एक राज्य को स्पर्श करते हैं। तो यदि आप ट्रिक जान लेते हैं, ये मैपिंग जान लेते हैं और ये विशेष जानकारी आपको पता रहता है, तो मेरे ख्याल से आप छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों के बारे में जितने भी प्रश्न आएंगे उन सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो तैयारी करिए और इनके जैसे आने वाले क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिए। थैंक यू।